हाय, मैं हूँ काजू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लिक टू बेल आइकॉन, लाइक, कमेंट एंड शेयर। आज हम खेलने वाले बिहार जाएंगे। तो मेरे फ्री फायर फन एंड कॉमेडी कॉन्टैक्ट पे आप लाइक कर रहे हैं या नहीं, कमेंट कर रहे हैं या नहीं, शेयर कर रहे हैं या नहीं। आज हम खेलने वाले हैं 3 रैंडम प्लेयरों के साथ जिनका नाम है G1, G2 और G3 और मैं हूँ काजू। तो काजू की गेम प्ले आप देख चुके हैं, बहुत ही ख़राब है, इसलिए मैं फ्री फायर फन कॉमेडी के वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे फ्री फायर में नया इवेंट आया है। ये जहाज़ दिखे कितना खूबसूरत है। ये पीछे से खतरनाक है, आगे से खतरनाक है और ये खतरनाक ही खतरनाक है। मतलब जहाज़ को देख के डर लगने लगा है। और यहाँ पे पहाड़ है, वादियाँ है और एनिमीज़ है। एनिमीज़ सबसे खतरनाक। अगर आप एनिमी को देख रहे हैं तो एनिमी ही एनिमी है। और देखो, हमारे 2 टीम में जा चुके हैं। G1 G2 चले गए, G3 है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं G3 के पास हूँ। और काजू देखो, काजू मतलब काजू कितना भी नो प्लेयर ना हो, वो ऐसा कैरेक्टर बन के आएगा, मतलब लोग डरने लगेंगे। यूजी को लेके आए हैं यहाँ पे। और देखिए उनका वो तीर भी चल रहा है, तो उनका स्केटबोर्ड वो तीर वाला है और ये ईगल वाला है। मतलब भले ही हम नो प्लेयर है लेकिन हम आएंगे हीरो की तरह। वाह, मतलब हीरो बनने की पूरी कोशिश। और काजू का देखो गेम प्ले ही चौंक रहा है। मतलब काजू क्या ही करेगा पूरे। और यहाँ पे काजू के पास शॉर्ट गन आती हुई। भाई शॉर्ट गन है तो आप ख़त्म कर सकते हैं एनिमी को, सारा डैमेज ख़त्म कर दो, शॉर्ट गन ले लो। और यहाँ पे AKM देखो, काजू जब AKM चलाता है तो कभी कभी उनका शॉट लग जाता है। 138 मतलब कि हेलमेट ही उड़ा देने की ताकत रखता है काजू। लेकिन अब काजू की हम तारीफ़ें कर रहे हैं, लेकिन अगर काजू की बुराई या करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि काजू देखो ऐसा अल्ट्रा प्रो नेक्स्ट लेवल का नहीं बन रहा है। मतलब एक नॉर्मल प्लेयर, फ्री फायर प्लेयर है। मतलब काजू एनिमी को नॉक करता है नहीं करता है वो देखते हैं। और 2 एनिमी है देखो, काजू अपने दिमाग का इस्तेमाल करता हुआ कैरेक्टर्स के लिए यूज़ की, डैमेज दिया। लेकिन भाई देखा, मैंने कहा था कि काजू की तारीफ़ करो या ना करो, काजू बनेगा नो प्लेयर। मतलब सामने वाले एनिमी को ख़त्म ही नहीं कर पाया काजू। और ये देखो एनिमी आ चुका है। मैंने कहा था ना काजू भाई, आपसे ना हो पाएगा। यहाँ पे अब G3 से उम्मीद रहेगी कि G3 काजू को वापस लाए, क्योंकि देखो काजू और G3 दोनों एक ही जगह पे उतरे और काजू की जो हवाई निकली है, उसके बाद काजू G1 और G2 के पास जाएगा। देखो G3 पर भी डबल एनिमी का वार हो सकता है, लेकिन G3 अपना दिमाग चलाएगी। हाँ देखो, तो आप देख सकते हैं G1 G2 G3। यहाँ पे G3 जो है उन्होंने ग्लोवल लगाया है, वो एनिमी को ज़रूर कोशिश करेंगे ढूंढ ले। लेकिन देखो काजू भाई की गेम प्ले देखने के बाद हमें उम्मीदें सारी ख़त्म हो चुकी है। G3 से सबसे ज़्यादा उम्मीद है कि वो काजू को वापस लाएगी। तो देखिए G3 एक खतरनाक प्लेयर की तरह वो दिख रहे हैं। वुड पिकर ले ली है, MP5 है। मतलब कि G3 फुल तैयारी में कि एनिमी आए तो हम उन्हें ख़त्म ही कर देंगे। लेकिन काजू भाई आपकी तो क्या ही तारीफ़ करें हम। जिस तरह आप सामने जाएँ, पहले तो एनिमी को डैमेज दिया, कैरेक्टर्स के लिए यूज़ की, फिर उनके सामने जाके कहते हैं लाओ मुझे ख़त्म कर दो। मतलब काजू का तो टाइट ही सो चुका है। और यहाँ पे काजू रिवाइव हो चुका है। काजू के साथ साथ G2 भी वापस आ चुका है, लेकिन G1 की हालत इतनी ख़राब थी कि वो ख़त्म ही हो चुका है। तो G1 है, G1 को वापस लाने की कोशिश करेंगे हम। लेकिन अभी भी काजू को लगता है कि एनिमी है, एनिमी है। यहाँ पे एनिमी 2 मिलेंगे। और यहाँ पे G3 और काजू को अपना कैरेक्टर्स के लिए यूज़ करना पड़ा। उनको पता है कि उनके आसपास एनिमी है, तो काजू क्या ही करेगा, देखते काजू। और काजू का जो स्ट्रेटजी है वो पहले देखेंगे एनिमी कहाँ पे है, वो डैमेज देंगे। और जब लगा कि चलो एनिमी को ख़त्म कर सकते हैं, तब वो उन पे हमला करेंगे। तो सामने वाले एनिमी अभी भी ताकतवर है। और ये आप देख सकते हैं G3 वो अपनी ही दुनिया में है। मतलब G3 सोच रही है कि मैं एनिमी को कहाँ से डैमेज दूँ, और ये दोनों एनिमी हमारे आंखों के सामने हैं। और ये काजू 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 कतरी वाला काम करेगा ऐसा लगता है। मतलब मुझे नहीं लगता काजू एनिमी को ख़त्म कर सकता है। अब वो फिर से वही प्लान है कि पहले कैरेक्टर्स के लिए यूज़ करके डैमेज दे, लेकिन नहीं, एनिमी दिख नहीं रहे। और ये G3 हमारी गई, तो काजू क्या ही करेगा। तो काजू के पास गन भी ऐसी है कि वो कर सकता है, लेकिन काजू को तो पीछे से हमला हुआ। मतलब काजू कतली निकल चुका है। जो जीवन वापस आते हुए, G1 आए हैं और G2
अब काजू G2 को देख रहा है तो G3, हाँ G3 भी नॉक हो चुकी है, तो हम नहीं सोच सकते कि क्या हो सकता है। G1 G2 कुछ है, उम्मीदें रखते हैं G1 से ज़्यादा होगी, G2 से भी होगी करीब, दोनों ही हमें रिवाइव कर सकते हैं। लेकिन काजू एक बार नॉक होता है, 2 बार नॉक होता है, मतलब काजू नॉक ही हो रहा है। मतलब आज काजू का दिन नहीं है, आज एनिमी का दिन है। और ये देखो एक एनिमी दिखा, ग्लोवल डाल दिया। चलो जो हमारे G2 भैया है वो कुछ अलग ही लेवल के हैं। मतलब देखते हैं क्या करते हैं G2 भाई। तो G2 है, फिर हम G1 के पास भी जा सकते हैं, लेकिन अभी हमारा फोकस G2 पे है। क्या G2, हाँ वो रिवाइव कर पाएंगे नहीं, लेकिन अगर आपके सामने 2 या 3 एनिमी हो और आप रिवाइव करने जाए, इतना रिस्क तो नहीं लेना चाहिए। मतलब अगर आप नॉक कर सकते हो, ये देखो काजू वापस आता हुआ, कम बैक काजू, कम बैक पार्ट 2 आता हुआ। मतलब एक बार आप रिवाइव हुए, दूसरी बार रिवाइव हुए और एनिमी आपको ख़त्म ही कर दे रहे। और काजू के पास वही गन है जो पहले भी थी। मतलब काजू के नसीब में यही गन लिखी है। और यहाँ पे देखो काजू कहे मैं एक बार जाऊँ, 2 बार जाऊँ, एंट्री तो हीरो जैसी मारूंगा। और काजू को मिल चुकी है बंदूक, लेकिन एनिमी नहीं है। बंदूक के साथ वो क्या करेगा। और अच्छा काजू ने G3 को, हाँ G3 को वो वापस लेकर आया। G1 G2 तो है, लेकिन G3 अब वापस आती हुई, तो G1 G3 और काजू तीनों की स्ट्रेटजी होगी कि अगर एनिमी आसपास दिखते हैं तो हम उन्हें नॉक करके ख़त्म करें। तो काजू भी पहले तो वो देख रहा है कि कौन सी गन ले, क्योंकि आसपास एनिमी दिख भी नहीं रहे, तो लड़ाई लड़ना बहुत मुश्किल होगा। और काजूगिरी कर रहा है, मतलब बेखौफ है हमारे काजू भाई कि एनिमी आए नॉक कर जाए, हमें क्या, हमें तो बस ढूंढना है कुछ ऐसी बंदूक जो सामने वाले एनिमी को डैमेज लेके ख़त्म ही कर दे। और ये M4A1 है, तो हाँ काजू की फेवरेट गन आ चुकी है M4A1, लेकिन अभी भी नज़दीक वाली बंदूक लेना बाकी है। नहीं, वो स्कार पसंद आई तो स्कार लेंगे। हाँ दोनों ही दूर की गन नहीं, वो वापस आ चुका है। तो M4A1 के बाद P90, ये गन एक ऐसी है जहाँ अगर आप नज़दीक से डैमेज दे तो एनिमी को नॉक करके फिनिश कर सकते हैं। और काजू जो हरकतें कर रहा है, मतलब एक बार नॉक हो गए, 2 बार नॉक हो गए, तो काजू तीसरी बार भी नॉक हो सकता है। उम्मीद है बहुत ही ज़्यादा कम, मतलब ना के बराबर आप उम्मीद कर सकते हैं। और काजू को G1 के पास है काजू, और काजू को एनिमी दिख चुका, डैमेज दिया है, वो अपने कैरेक्टर स्किल तो यूज़ करेंगे ही करेंगे। मतलब अगर सामने वाले एनिमी को हराने, अरे G1 तो गया, ये दूसरी बार है। आगे भी एनिमी, पीछे भी एनिमी, एनिमी, हर जगह एनिमी। और ये हमारे G2 भाई है। जीतू भाई को क्या कहें हम, ये हमारे G3, तो G3 एनिमी के पास, अच्छा उनका वो एनिमी वाला प्लान होगा कि एनिमी को ख़त्म करे और फिनिश करे। SKS और MP5 है, तो चलो अच्छी ही गन है। तो काजू भाई का दिन बहुत ही ख़राब है। 1 बार गए, 2 बार गए, 3 बार, मतलब तीनों ही बार ख़त्म हो चुके हैं। तो काजू भाई के पास कोई मौका नहीं, कोई चारा नहीं, बस सामने वाले अपने प्लेयर को देखो, सामने वाले एनिमी को देखो, और फिर देखो कि आप बोया कर पाते हो या नहीं। मतलब G3 की वो गेम प्ले देख रहे, और देखो एनिमी दिखा था लेकिन एनिमी चला गया। अब एनिमी भी कहता है कि मुझे पहले जोन पकड़ना पड़ेगा। देखो जोन ऐसी चीज़ है, जब भी आता है हेल्थ लेके नॉक ही कर देता है। और G3 की आप देख सकते हैं, G3 की जो बात करें तो उनकी गेम पिंक नहीं आ रही। और G2 भाई के पास गए हम, G2 भाई से उम्मीद है कि वो हमें रिवाइव करेंगे। उनके पास 800 कॉइन है, तो किसी एक को तो वो रिवाइव कर ही सकते हैं। लेकिन देखो अगर हम रैंडम प्लेयर के साथ खेलेंगे तो जहाँ जिसकी दोस्ती वहाँ उसका चलता है। तो मुझे नहीं लगता कि काजू भाई वापस आ पाएंगे। काजू भाई का सिर्फ एक ही काम है, अपने रैंडम प्लेयरों के साथ देखो G3 है और G1 चले गए हैं। तो G2 का अब प्लान क्या होगा कि वो किसे रिवाइव करेगा। तो देखिए G2 क्या करता है। G2 G1 को वापस लाए, तो G1 G2 दोनों की अच्छी दोस्ती होगी। बाकी हम G3 को देख सकते हैं। G3 तो जोन में ही, हाँ G3 को हम देखते हैं वो जोन में ही है। मतलब G3 का काम ही यही है कि आप पहले जोन से बाहर निकले, क्योंकि आपको जो डैमेज पड़ रहा है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, और जैसे जैसे जोन कम होता जाएगा आप जोन में ही ख़त्म हो जाएंगे। और ये सबसे ज़्यादा उम्मीद, अच्छा G1 को भी अच्छा वाला डैमेज दे चुका है एनिमी ने। और G2 भाई देख रहे कि एक बार एनिमी तो दिखे,
दिख जाए तो फिर हम एनिमी को भी फिनिश कर सकते हैं। और उनके पास गन भी 2 दूर वाली है, तो हाँ वो दूर वाले एनिमी को अच्छे से ख़त्म कर सकते हैं। तो मौके पे चौका मार सकते हैं हमारे जीतू भाई, लेकिन जीतू भाई कहते पहले जोन पे तो चला जाऊँ, फिर एनिमी को देख लूँगा। और ये देखो G3 SKS के साथ है, एनिमी है, ग्लोबल के पास एनिमी होगा ऐसा लग रहा है। हाँ देखो एनिमी का मार्क भी आया है, तो चलो एनिमी तो है, लेकिन G3 का प्लान वो भी यही है कि पहले जोन में चला जाओ। और G3 के पास मौका भी है, जीप भी खड़ी है, तो G3 वो कर सकता है। और जीवन पहले अपना कलेक्शन पूरा करेंगे, बंदूक का कलेक्शन। और जीतू भाई आप रोड पे है, मतलब आपको कहीं से भी एनिमी मार सकता है। देखो मैंने कहा और डैमेज पड़ गया, आगे से पीछे से। चलो 2 एनिमी, दोनों ने अपना काम कर लिया, किल जिसको भी मिला, लेकिन हमारा जो प्लेयर था वो चला गया है। तो जीतू गया। G3 मैंने कहा था कि जोन ख़त्म कर सकता है आपको। अब जो आखिरी हमारा प्लेयर है उसको भी एनिमी मिल चुका है, मतलब जीवन को एनिमी मिल चुका है। देखते हैं आर पार की लड़ाई है। लास्ट प्लेयर जीवन पूरी कोशिश करेंगे, अरे हेल्थ मार रहा है, मतलब पूरी कोशिश करेंगे कि वो मार दे। अब जीवन का मार्क कहाँ जाता है, जीवन को एनिमी मिल चुका है और जीवन हवा में गोली। चलो खेल खत्म।